राम राम। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और वर्तमान जो भारत है इसमें आए हुए, भारत की बात करें पूरे विश्व में आए हुए इस संकटकालीन परिस्थिति में मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपनों के साथ सकुशल होंगे। ऑफलाइन क्लासेज में आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रिदम था पढ़ने का। शायद मैं वो रिदम अब वर्तमान में टूट चुका है और उस रिदम को वापस बरकरार और आपको अपनी स्टडी से जोड़ने के लिए प्रयास जो क्लासेज है वो लेकर आया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करेंगे, मैं संतोष कुमार यादव, आप बात करेंगे आज हम कला और संस्कृति की। और संस्कृति की जहाँ बात आती है तो हमारी संस्कृति में एक अलग ही पहचान है। भारत की जो संस्कृति या हम राजस्थान की संस्कृति की अगर बात करें तो हम जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, ऐसी मान्यता है कि हम देवी देवताओं से करते हैं। और इसके पीछे हमारी एक मान्यता है कि जब देवी देवताओं से हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो कार्य सिद्धि की ओर जाता है। इसी बेला में हम भी आज बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। तो सबसे पहले देखिए बात आती है लोक देवता कहते किसे। व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता तो वह व्यक्ति लोक देवता कहलाता। वापस सुनिएगा एक बार कि व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता है तो वो व्यक्ति लोक देवता कहलाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए देवताओं में भी हमारे यहाँ पर अलग अलग बंटवारा कर रखा है, 2-3 प्रकार दे रखे हैं देवताओं के। जो भूमि रक्षक देवता होते हैं उनको हम कहा जाता है भूमिया जी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भूमि रक्षक देवताओं को क्या कहा जाता है, भूमिया जी। उसी प्रकार अगर प्रश्न आ जाए कि गांव रक्षक देवताओं को क्या कहा जाता है, तो गांव रक्षक जो देवता होता है उसको क्षेत्रपाल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में भी पंचपीर विभाजन कर रखा है राजस्थान के लोक देवताओं का। तो सबसे पहले जो श्रेष्ठतम श्रेणी में जिन देवताओं को रखा गया उनको हम पीर कहते हैं, पंचपीर। तो हम बात करेंगे राजस्थान के पंचपीर। एक सेंटेंस आता है गोपा और मेहरा, ये एक नहीं है 5 हैं। अलग अलग बात करें, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। एक प्रश्न आता है, अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, तो सीधी सी बात है कि इन 5 में से कुछ 3 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लीजिए बाबू जी आ गया, मेहा जी आ गया, हड़बू जी आ गया और एक नाम दे दिया जाता है तेजा जी। अब हम बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी बड़ा ही चर्चित लोक देवता। अब चर्चित लोक देवता है तो फिर हम 3 और 4 में से कोई ऐसा नाम निकाल कर लेकर आते हैं जिनमें से जो कम प्रसिद्ध होता है। जैसे मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी सांकला, इनका नाम हमने कम सुना है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, तो उसमें ऑप्शन होगा तेजा जी। ये ध्यान रखना आपको। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में, इन पंचपीरों में जो सबसे अग्रणी और सबसे चर्चित लोक देवता उसकी बात करेंगे और वो है सबसे पहले गोगा जी। अब गोगा जी की अगर बात करें तो गोगा जी में देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, गोगा जी राजस्थान के पंचपीरों में सर्वाधिक प्रमुख स्थान इन्हीं का है। एक बार प्रश्न आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। प्रश्न था कि राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जो सबसे प्रसिद्ध और चर्चित है, तो ऑप्शन और उत्तर माना गया था गोगा जी। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में होता है। पिता का नाम जेवर चौहान, माता का नाम बाछल दे और पत्नी का नाम केलम दे। ये केलम कोलूमंड की राजकुमारी और इसके पिता का नाम था बूढ़ो जी। अब हम बात करेंगे, गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ। थोड़ा सा बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इनके विवाह की बड़ी स्टोरी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इनका विवाह किस प्रकार से इनका विवाह होता है और किस प्रकार से गोगा जी और केलम दी इन दोनों का विवाह होता है। बात करते हैं, देखिए भाई, कहा जाता है कि गोगा जी का जी आ गया केलम के ऊपर। गोगा जी का जी केलम के ऊपर आ गया। मन ही मन में गोगा जी ने ठान ली कि विवाह करूं तो किसके साथ करूं,
केलम के साथ करूं। और इस प्रकार से गोगा जी डायरेक्ट बूढ़ो जी को जाकर प्रपोज करके बोले कि सुन बूढ़ो जी, मैं तेरी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता हूं। गोगा जी एक बार जैसे ही बूढ़ो जी को केलम के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो एक बार तो बूढ़ो जी बड़े सकपका जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि ये क्या है। अमूमन हमारे यहाँ पर जब लड़की का पिता लड़के को दिख जाता है तो लड़के की वैसी सीटी बीटी गुम हो जाती है। बूढ़ो जी ने कहा भाई गुगो जी, आपका प्रस्ताव बड़ा सराहनीय है, हम घर पर बतियाएंगे और उसके बाद में आपको समाचार भिजवा देंगे। ये कहकर के बूढ़ो जी कोलूमंड चले गए और जाकर केलम की मम्मी से बोले कि सुन केलम की मम्मी, ददरेवा चूरू का गोगा धनी अपनी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता है, तेरी क्या राय है। गुस्सा आ गया केलम की मम्मी को। उन्होंने कहा तुझे शर्म नहीं आई कहते हुए? अरे कहाँ मेरी 13 साल की कुंवरी केलम और कहाँ तेरा ये 40 साल का बूढ़ा ठेठ गोगा जी। तू तो ब्याह की बात करे, मैं मांगेड़ी छाछ को निकालूं तेरा गुगो जी। अब ये बात तो बेचारे बूढ़ो जी क्या कर लें। बूढ़ो जी ने अपना सा मुँह कर लिया और शांत हो गए। कुछ समय बाद गुगो जी और बूढ़ो जी की मुलाकात हुई अजमेर के अंदर। और यहाँ गुगो जी ने बूढ़ो जी से कहा, रे बूढ़ो जी, बहुत समय पहले एक बात कही थी, न तो हाँ कही न ना कही, बात क्या है। बूढ़ो जी बोले भाई गुगो जी, ये शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? कहा जी केलम की मम्मी ने इनकार कर दिया। अब ये गुगो जी हैं, ये बूढ़ो जी को चैलेंज करके कहते हैं कि सुन बूढ़ो जी, सावन की तीज ऊपर से जाने नहीं दूंगा, पहले उससे पहले तेरी कुंवरी केलम से विवाह करके दिखा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी गोगा धनी नहीं। अब जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया, बूढ़ो जी ने कहा भाई ठीक है, आप शादी करोगे तो हम भी उसमें शरीक हो जाएंगे। अब गुगो जी ने चैलेंज करके गुगो जी मेड़ी पे आ गए और मेड़ी पर आकर सोचने लगा कि बात तो बहुत बड़ी क्या आया, अब ये काम पूरा कैसे होगा। तो गुगो जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक सरपणी को आह्वान किया और गुगो जी का आह्वान सुनकर सरपणी आई। सरपणी आकर बोली, रे गुगो जी, आज इतनी घनी रात को मुझ सरपणी को कैसे याद किया। गुगो जी ने कहा कि सरपणी, एक अति आवश्यक कार्य आ पड़ा, आप कोलूमंड जाओ, केलम अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेलती हुई मिलेगी, जाकर उसकी चिट्टू आंगली को डसाओ। जैसे ही सरपणी ने कोलूमंड का और केलम दे का एड्रेस पूछा और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया गुगो जी ने, सरपणी जाने लगी। जाती हुई सरपणी को पीछे से गुगो जी ने आवाज़ दे के कहा कि सरपणी ध्यान रखना, वो होने वाली मेरी पत्नी है, उसके कहीं ज़्यादा जहर मत चढ़ा देना। सरपणी ने नाड़ हिलाई, सरपणी पहुंच गई कोलूमंड। कहा जाता है कि जैसे ही सरपणी ने केलम को डसा, डसते ही केलम के जहर चढ़ गया। जहर भी वो जहर चढ़ा जो न उतरने वाला, क्योंकि बेचारी के पास कोई फिल्टर पंप तो था नहीं कि भाई डसे और उसके जहर ना चढ़े। कहा जाता है कि बूढ़ो जी ने जगह जगह से तांत्रिक बुलवाए, परंतु केलम का जहर नहीं उतरा। अंत में बूढ़ो जी से किसी ने कहा कि अगर केलम को जिंदा देखना चाहते हो तो ददरेवा चूरू गोगा धनी के लिए नारियल भिजवा दो, वो चाहेगा तो ही केलम का जहर उतरेगा, अन्यथा जहर नहीं उतरेगा। तो बूढ़ो जी ने केलम का सगुन भिजवा दिया गुगो जी के लिए। और गुगो जी देख सगुन रे, एक एक टांग सुन, नो ताड़ू पर उछले। क्यों नहीं उछलना, मन की मुराद जो पूरी हो रही थी, जिसे चाहा उसी से ब्याह हो रहा था। तो उन्होंने सरपणी को आदेश दिया, सगुन पाकर गुगो जी ने सरपणी को आदेश दिया कि सरपणी तुम जाओ, कोलूमंड जाओ और केलम का जहर उतार के आओ। अब की बार सरपणी को गुस्सा आ गया। सरपणी ने कहा, सुन गुगो जी, तेरे बाप की नौकरनी नहीं लगी, कभी कहता है चढ़ा के यार, कभी कहता है उतार किया। अब गुगो जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक तेल का बहुत बड़ा कढ़ाया चढ़ाया और उसमें तेल को गर्म किया। धीरे धीरे सर्पों को आह्वान किया, सर्प आने लगे, तेल में गिरने लगे, खत्म होने लगे। तब साक्षात नाग देवता प्रकट हुए और बोले, गुगो जी ये क्या कर रहे हो, इस प्रकार से तो इस धरती से पूरी सर्प प्रजाति का विनाश हो जाएगा। तो गुगो जी ने कहा, मेरे वाला काम कर दो। और गुगो जी का काम क्या था? केलम का जहर उतारना। और इतने सारे सांपों को आमंत्रित करने के कारण राजस्थान के इतिहास में गुगो जी को सांपों का देवता कहा जाता है। काय का देवता? सांपों का देवता। एक प्रश्न आता है कि सांपों का देवता किसे कहा जाता है? तो गुगो जी को कहा जाता है। नाग देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी को कहा जाता है। ये तो था एक पौराणिक कथा।
केलम दे और गोगा जी के विवाह की। अब हम इन गोगो जी की रियल फाइट के बाद में चर्चा करते हैं। देखिए भाई, अब बात करेंगे गोगो जी की। तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सुरजन। प्रश्न आ जाए कि गोगा जी के मौसेरे भाई, प्रश्न आ जाए कि गोगा जी के मौसेरे भाई, तो अर्जन और सुरजन इनके मौसेरे भाई थे। आपस में इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था। कैसा झगड़ा? जमीन जायदाद का। ऐसे तो ये कोई नॉर्मल बात है, आजकल हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी यह घटनाएं होती रहती, जमीन जायदाद के लिए आए दिन हमारे राजस्थान में भी। ये हमारे प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, आपस में जमीन जायदाद का झगड़ा। अर्जन और सुरजन ने मौका पाकर मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आमंत्रित किया और गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने किसकी गायों का अपहरण कर लिया? गोगा जी की गायों का। गोगा जी ने अपनी गायों को आज़ाद करवाने हेतु मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। ये बात भी आपको बता दूं, बहुत बार पूछी गई है कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी ने अपनी गायों को आज़ाद करवाने हेतु किसके साथ युद्ध किया? महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। अब बात करते हैं, देखिए युद्ध बड़ा ही रोचक तथ्य है, इनके युद्ध के बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे इसके बारे में। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश ददरेवा चूरू में गिरा, जहां क्या बनी हुई है? शीश मेड़ी बनी हुई है। इनके बिना सिर वाले धड़ को, प्रश्न आ जाए कि बिना सिर वाले धड़ को कबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबंद। ये कबंद ये गिरा गोगा मेड़ी। और प्रश्न आता है कि गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? नौर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी को कहा जाता है धुर मेड़ी। मेड़ी का आकार मकबरे नुमा। मेड़ी का आकार कैसा है? प्रश्न आ जाए कि मेड़ी का आकार मकबरे नुमा, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इसका वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? महाराजा गंगा सिंह की देन। प्रश्न आ जाए कि मेड़ी का वर्तमान स्वरूप, तो मेड़ी का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? महाराजा गंगा सिंह की। एक और बात देखिए, राजस्थान में बहुत ही बड़ी ये घटना है कि गांव गांव गोगार, गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगा जी का थान खेजड़ी के नीचे स्थित होता है। ये प्रश्न पिछली बार रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस लोक देवता का थान खेजड़ी के नीचे स्थित होता है? गोगा जी का थान। एक और बात है कि जहां पत्थर पर सर्प की आकृति, जहां पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है, सांप के काटने पर गोगा जी का भी आह्वान किया जाता है। इन्हें सांपों का देवता, गोगा बापा, जहार पीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है। सांचौर और जालोर में इनके मंदिरों को गोगा जी की ओलड़ी और उत्तर प्रदेश में इनके भक्तों को पूर्वीय कहा जाता है। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है और किसान हल जोतते समय इनके नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी, और इसमें 9 गांठ लगी होती। कितने गांठ लगी होती? 9 गांठ लगी होती। अब देखिए बात करेंगे हम कुछ उन पॉइंटों की जो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे बिना सिर महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने के कारण क्या कहा जाता है इनको? जहार पीर, प्रत्यक्ष पीर कहा जाता है कि जब इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तो युद्ध करते समय रणभूमि में जगह जगह पर इनको गोगा जी दिखने लगे, तो इन्होंने गोगा जी को प्रत्यक्ष पीर या जहार पीर की संज्ञा दी थी। किसने? महमूद गजनवी ने। मेड़ी का निर्माण, मेड़ी का वर्तमान स्वरूप, आपने थोड़ी देर पहले बात की, मेड़ी का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह की देन है। जबकि इस मेड़ी का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोगा मेड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। मेड़ी का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? तो महाराजा गंगा सिंह की देन है। एक सबसे बड़ी बात प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता के मंदिर में 2 पुजारी होते हैं? तो वो हैं गोगा जी। एक पुजारी हिंदू और दूसरा पुजारी मुस्लिम पुजारी होता है। अब यहां भी एक नया प्रश्न निकल कर आता है कि किस लोक देवता के मुस्लिम पुजारी को सायल कहा जाता है? सायल। तो वो लोक देवता कौन होगा? गोगा जी।
अब बात करें गोगा जी की, ऑलरेडी जो नाम से प्रसिद्ध पूजा स्थल है वो किल्लोरियों की ढाणी, किल्लोरियों की ढाणी, और ये ढाणी पड़ती है सांचौर, और सांचौर पड़ता है सबको पता है जालौर में। तो प्रश्न, एक नया प्रश्न निकल कर आया कि लोक देवता गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल किल्लोरियों की ढाणी कहाँ स्थित है? सांचौर जालौर में। सबसे बड़ी बात कि इस किल्लोरियों की ढाणी में जो पूजा स्थल है, इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था पादम का, पादम के दो भाई। पादम एक जगह का नाम है, सांचौर में ही है, जहाँ के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। केरिया गांव का एक कुम्हार जिसका नाम था राजाराम, राजाराम ने आगे चलकर सांचौर में एक मंदिर बनवाया, और इस लोक देवता गोगा जी के भक्तों का जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है डेरू। प्रश्न आगे हम आगे चलेंगे इस बेला में तो आपको वाद्य यंत्र पढ़ाएंगे, उस समय डेरू के बारे में थोड़ा जरूर बताएंगे। गोगा जी की आराधना में भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन होगा गोगा जी। इनकी सवारी नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो गोगा बापा। और कर्नल जेम्स टोड की अगर अपन बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों को साथ लेकर सतलज या चिनाब नदी, ये कल्पना है, इतिहास की कल्पना है, कर्नल जेम्स टोड की कल्पना है कि सतलज और चिनाब नदी को पार करके महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और अपने संपूर्ण परिवार की आहुति दे दी। अब अपन बात करें, गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया था। कितने बार? 11 बार। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोक देवता गोगा जी ने कितने बार मुसलमानों के साथ युद्ध किया, तो उसकी संख्या होगी 11 बार। एक और बात देखिए, नया तथ्य है, कायम सिंह, ये कायम सिंह गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का शासक था, जिसे बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया, और इसके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। आज भी हमारे राजस्थान में मुसलमानों में कायम खानी जो मुसलमान होते हैं उनका अलग ही रुतबा होता है, अलग ही उनकी एक हैसियत मानी जाती है। तो ये कायम खानी जो मुसलमान हैं ये गोगा जी के ही वंशज माने जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक से हमें कौन कौन से प्रश्न आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, किस प्रकार से हमें उसका आंसर देना है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 प्रश्न आते हैं। पहला ही जो पेज है उसमें हम पहला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आता है कि भूमि रक्षक देवताओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है माय डियर, भूमि रक्षक जो देवता होते हैं उनको हमारे राजस्थान में भूमिया जी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि गांव रक्षक जो देवता होता है उसको क्या कहा जाता है? तो गांव रक्षक जो देवता होता है उसको क्षेत्रपाल कहा जाता है। 2 प्रश्न ऊपर वाले लाइन में ध्यान रखिएगा आप कि भूमि रक्षक देवता को भूमिया जी कहा जाता है, जबकि गांव रक्षक देवता को क्षेत्रपाल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान के पंचपीर, इस पंचपीर में से देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, और प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में सम्मिलित है। दोनों ही कंडीशन में ये 5 नाम याद रखने बेहद जरूरी हैं, और 5 नामों के लिए मैंने एक ही लाइन में एक नाम लिखा है, गोपा और मेहरा। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, ये राजस्थान के पंचपीर, और इनके अलावा जो भी लोक देवता वो क्या नहीं है? पंचपीर नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले पेज की। अगले पेज की अगर अपन बात करें तो अगले पेज में सबसे पहले हम बात करेंगे गोगा जी की। देखिए अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करें। तो पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान के पंचपीरों में सर्वाधिक प्रमुख स्थान, राजस्थान के पंचपीरों में सबसे प्रमुख स्थान किस लोक देवता का या किस पीर का आता है? तो वो पहला प्रश्न होता है गोगा जी। अगली अगर बात करें तो देखिए अब तक मेरे हिसाब से ये डेट वगैरह, जन्म, ये ऐसा नहीं पूछा है, पिता का नाम, माता का नाम फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो विक्रम संवत 1003 ददरे व चूरू में इनका जन्म हुआ। बाकी ये जेवर चौहान, बाछल दे, केलम दे, ये जरूर पूछा जा सकता है कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या है। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या हुआ? गोरखनाथ। और केलम के पिता का नाम पूछा जाए तो बूडो जी। अब हम बात करेंगे अर्जन और सुरजन, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न पूछ लिया जाए
प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्जन और सुरजन, गोगा जी के मौसेरे भाई, तो अर्जन और सुरजन आपस में जमीन जायदाद का झगड़ा था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने गोगा जी के साथ युद्ध किया, तो उसका नाम है महमूद गजनवी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाला लोक देवता कौन हुआ, तो गोगा जी। अब देखिए प्रश्न आता है कि शीश मेड़ी है वो कहाँ स्थित है, शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी, तो ददरेवा चूरू में। बिना सिर वाला धड़ क्या कहलाता है, कबंध। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है, नौर हनुमानगढ़ में। धुरमेड़ी है वो किसको कहा जाता है, गोगा मेड़ी को कहा जाता है। और गोगा मेड़ी का आकार कैसा है, तो मकबरे नुमा है। अब हम बात करें अगले लाइन की, तो मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मेड़ी का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है, गंगा सिंह की देन है। और गोगा जी का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे, तो खेजड़ी के नीचे। और पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है और सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। इन्हीं सांपों का देवता गोगा बापा, जहार पीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है। और सांचौर और जालोर में इनके मंदिरों को गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में इनके भक्तों को पूर्वीय कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता के भक्तों को उत्तर प्रदेश में पूर्वीय कहा जाता है, तो वो होंगे गोगा जी। और भाद्र कृष्ण नवमी को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम छोड़ देते हैं इसको, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। धन्यवाद।